आज के वीडियो में हम समझेंगे थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो किसी भी डाउन ट्रेंड के अंत में एक मजबूत बुलिश रिवर्सल सिग्नल देता है। ये पैटर्न तीन कैंडल्स से मिलकर बनता है। पहली होती है बेरिश रेड कैंडल, जो यह दिखाती है कि सेलर्स अब भी मार्केट पर हावी हैं। दूसरी होती है इंडिसीजन कैंडल, जो बताती है कि अब बायर्स और सेलर्स के बीच बराबरी की टक्कर शुरू हो गई है। तीसरी होती है बुलिश ग्रीन कैंडल, जो साफ संकेत देती है कि बायर्स ने अब कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। यह पैटर्न आमतौर पर चार्ट के निचले हिस्से में दिखाई देता है और यह बताता है कि कीमत अब नीचे से पलटकर ऊपर की ओर जाने की संभावना रखती है। बीच की जो कैंडल होती है इंडिसीजन कैंडल, उसका कलर मायने नहीं रखता। वो ग्रीन हो या रेड फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग बराबर होनी चाहिए, जिससे बाजार में कंफ्यूजन या हेजिटेशन का संकेत मिले। अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल या डिमांड जोन के पास बनता है और उसकी आखिरी बुलिश कैंडल का वॉल्यूम औसत वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह पैटर्न हमें लॉन्ग एंट्री का बेहतरीन मौका दे सकता है। स्क्रीन पर दिख रहे इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया पर रुक चुकी है और ठीक इसी स्तर पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन भी पूरा हो गया है। ये दोनों बातें मिलकर हमें लॉन्ग साइड में एंट्री का एक मजबूत संकेत देती हैं। ट्रेड लेने से पहले हमारे पास यहां दो क्लियर कंफर्मेशन है। एक, ये जॉन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। दो, यहां पर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न पूरी तरह बन चुका है। अब एंट्री की बात करें, हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न की आखिरी बुलिश कैंडल के हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। जब अगली कैंडल उस लाइन को ऊपर की तरफ तोड़ेगी, तभी हम लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन या पैटर्न की लोएस्ट कैंडल के नीचे, टारगेट नजदीकी रेजिस्टेंस लेवल पर। इस तरह का सेटअप हमें न सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल की अर्ली पहचान देता है, बल्कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला परफेक्ट लॉन्ग ट्रेड सेटअप भी तैयार करता है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की, इवनिंग स्टार पैटर्न। यह पैटर्न मॉर्निंग स्टार का ठीक उल्टा होता है और एक स्ट्रांग बेरिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। इवनिंग स्टार भी तीन कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल होती है बुलिश ग्रीन कैंडल, जो दिखाती है कि बायर्स अभी भी मार्केट पर हावी हैं। दूसरी कैंडल होती है इंडिसीजन कैंडल, जो यह संकेत देती है कि अब बायर्स और सेलर्स के बीच संतुलन बनना शुरू हो गया है। तीसरी कैंडल होती है बेरिश रेड कैंडल, जो बताती है कि अब सेलर्स ने पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। यह पैटर्न आमतौर पर अप ट्रेंड के ऊपरी हिस्से में बनता है और यह दर्शाता है कि अब बायर्स की ताकत कमजोर पड़ रही है और मार्केट में रिवर्सल शुरू हो सकती है। सीधे शब्दों में, जब आपको चार्ट के टॉप पर लगातार एक हरी कैंडल, फिर एक इनडिसीजन कैंडल और उसके बाद एक बड़ी लाल कैंडल दिखे, तो समझ लीजिए कि ट्रेंड पलटने वाला है और सेलर अब मैदान में उतर चुके हैं। अगर यह पैटर्न किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई एरिया के पास बनता है, तो यह हमारे लिए शॉर्ट साइड में ट्रेड लेने का शानदार मौका हो सकता है। अब देखें इसे कैसे ट्रेड किया जाए। एक, तीसरी बेरिश कैंडल के लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, यह हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। दो, जब अगली कैंडल उस लाइन को नीचे की ओर तोड़े, तभी हम शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करेंगे। तीन, स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस जोन या पैटर्न की हाईएस्ट कैंडल के ऊपर रखें। चार, टारगेट पास के सपोर्ट लेवल या पिछले स्विंग लो पर सेट करें। इस तरह का सेटअप रिवर्सल को जल्दी पकड़ने में मदद करता है और आपको देता है एक लो रिस्क हाई प्रोबेबिलिटी शॉर्ट ट्रेड सेटअप। अब बात करते हैं तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न की, थ्री व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न। यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जो किसी गिरते हुए ट्रेंड के अंत में बनता है और यह संकेत देता है कि अब बायर्स ने पूरी तरह से मार्केट पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह पैटर्न तीन बड़ी बुलिश कैंडल्स से मिलकर बनता है। पहली कैंडल दिखाती है कि बायर्स ने गिरावट को रोक दिया है। दूसरी कैंडल इस मोमेंटम को और मजबूत करती है। तीसरी कैंडल बायर्स की पूरी पकड़ को कंफर्म करती है, जिससे क्लियर संकेत मिलता है कि अब मार्केट ऊपर की दिशा में जाने वाला है। हर कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पिछली कैंडल से थोड़ी ऊपर होती है, जो लगातार बढ़ते हुए बाइंग प्रेशर को दर्शाती है। यानी दूसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग पहली से ऊंची होती है और तीसरी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दूसरी से ऊंची होती है। अगर यह किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन या डिमांड एरिया पर बनता है, तो यह हमारे लिए लॉन्ग पोजीशन लेने का बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करें। एक, सबसे पहले तीसरी बुलिश कैंडल के हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, यह हमारा एंट्री लेवल होगा। दो, जब अगली कैंडल उस लाइन को ऊपर की ओर तोड़ती है, ब्रेकआउट देती है,
तभी हम बाएं साइड में एंट्री करेंगे। 3. स्टॉप लॉस को सपोर्ट जोन या पैटर्न की लोवेस्ट कैंडल के नीचे रखें। 4. टारगेट पास के प्रतिरोध स्तर या पिछले स्विंग हाई पर सेट करें। यह सेटअप साफ तौर पर दिखाता है कि बायर्स का मोमेंटम अब पूरी तरह से एक्टिव है और मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल से लेकर कंटिन्यूएशन तक का मौका दे सकता है। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी कैंडल स्टिक पैटर्न की 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न। यह पैटर्न 3 व्हाइट सोल्जर्स का ठीक उल्टा रूप है और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। चार्ट पर जब यह पैटर्न दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि अप ट्रेंड अब कमजोर पड़ चुका है और बाजार में डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। यह पैटर्न 3 लगातार बेरिश कैंडल से बनता है। पहली कैंडल दिखाती है कि सेलर्स ने बायर्स पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी कैंडल इस सेलिंग मोमेंटम को और बढ़ाती है। तीसरी कैंडल सेलर्स की पूरी पकड़ को कंफर्म करती है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि बायर्स अब पूरी तरह पीछे हट चुके हैं। अगर यह पैटर्न किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई एरिया के पास बनता है तो यह हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल हो सकता है। अब देखते हैं इसे ट्रेड करने का तरीका। सबसे पहले तीसरी बेरिश कैंडल के लो पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, यही हमारा एंट्री लेवल होगा। 2. जब अगली कैंडल उस लाइन को नीचे की तरफ तोड़े तभी हम सेल पोजीशन में एंट्री लेंगे। 3. स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस जोन या पैटर्न की हाईएस्ट कैंडल के ऊपर रखें। 4. टारगेट पास के सपोर्ट लेवल या पिछले स्विंग लो पर सेट करें। इस तरह का सेटअप यह स्पष्ट करता है कि बायर्स अब पूरी तरह थक चुके हैं और सेलर्स का दबदबा शुरू हो चुका है, यानी डाउन ट्रेंड की शुरुआत की पुष्टि मिलती है। अब जब हमने सभी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को गहराई से समझ लिया है तो उम्मीद है कि यह पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और प्राइस एक्शन सीरीज आपको मजेदार भी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। आपकी राय और सवाल हमारे लिए बहुत कीमती हैं। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा पसंद आया या किस टॉपिक पर आप अगला वीडियो देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये था इक्विटी डिकोड की प्राइस एक्शन सीरीज का एक और धमाकेदार पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।